रहीम। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें बहुत से ये सवाल होते हैं कि हम लोग अपने गोल्स हासिल क्यों नहीं कर सकते, या एक स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी फुली क्यों नहीं कर सकता, और जो हमारे 24 आवर्स होते हैं हम उन्हें इफ़ेक्टिवली यूज़ क्यों नहीं कर सकते। ये जितना भी है ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से, अगर बंदा टाइम मैनेजमेंट सीख ले तो वो सब कुछ कर सकता है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट तो बाद में आती है। अब जिस बंदे को ये ना पता हो कि टाइम क्या है तो उसे अगर उसे ये सारा टाइम मैनेजमेंट का पता होगा तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम क्या है? तो टाइम हम कहते हैं कि टाइम कंटिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस जो in which event pass from future to present and to the past। कि ये टाइम एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि जिसमें हम फ्यूचर को जाते हैं पास्ट से होके प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से हम फ्यूचर को जाते हैं। और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं टाइम की। और अगर हम स्मिथ की डेफिनेशन देखें टाइम के बारे में, तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो वो कहता है कि कंट्रोलिंग योर लाइफ मीन कंट्रोलिंग योर टाइम, एंड कंट्रोलिंग योर टाइम मीन कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन योर लाइफ। और आपने ये सुना होगा कि न्यूटन ये कहता था कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट, और आइंस्टाइन की कोटेशन है कि टाइम इज़ रिलेटिव। तो ये, और अगर हम सिंपली देखें तो फिज़िक्स ये कहती है कि समथिंग कि डेट दी क्लॉक गिव, कि जो चीज़ आपको क्लॉक देती है वो टाइम है। ये सिंपली अगर हम फिज़िक्स में देखें तो फिज़िक्स ये कहती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक टाइम मैनेजमेंट की तरफ। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम एंड स्पेंस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। अब इस डेफिनेशन में तीन हमने वर्ड यूज़ किए। एक तो ये कि सबसे पहले हमने टाइम को प्लान करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि प्लानिंग करने के बाद उसको हमने कॉन्शियसली शौरी तौर पे हमने उस पर एक्सरसाइज करनी है कि जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक हमने एक्सरसाइज करनी है कि इस तरह हमने इसको करना है। और उसके बाद ये कि अब जो स्पेसिफिक इवेंट हमने प्लानिंग में इनको अडॉप्ट किए फिर उस पर हमने ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये तो सिंपली इसकी डेफिनेशन आ जाती है। और एक और क्वेश्चन ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट करते क्यों हैं? टाइम मैनेजमेंट हम इस वजह से करते हैं कि इसके अगर एक बंदा टाइम मैनेज करके अगर 30 मिनट में एक काम करता है तो वो उस बंदे से जो बग़ैर टाइम मैनेज किए करता है, ये टाइम मैनेज करने वाले की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और अगर हम अपने टाइम को अगर हम प्रमोट करें क्वालिटी ऑफ आवर वर्क, तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम इफ़ेक्टिव बनेगा। जब हमारा टाइम इफ़ेक्टिव बनेगा तो हमारे काम की इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी, और इससे हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्क भी इंक्रीज़ होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क जब इंक्रीज़ होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक बंदा है वो 30 मिनट में एक, अगर एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वो एक क्वेश्चन वो याद करते हैं। अगर दूसरा बंदा इन्हीं 30 मिनट में 2 क्वेश्चन अगर याद करते और टाइम को मैनेज करके करते, तो उसका मतलब ये है कि टाइम मैनेज करने की वजह से दूसरे बंदे की जिसने 2 क्वेश्चन याद किए हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन हम अब सवाल ये है कि हम टाइम को मैनेज करते कैसे हैं? तो अब उसके लिए ये है कि 4 मेथड, वैसे तो बहुत से मेथड हैं लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 4 मेथड डिस्कस करने हैं कि टाइम मैनेजमेंट के 4 मेथड कौन कौन से हैं। पहला जो मेथड है वो है कि 4 इफेक्टिव कीज़ टू टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो मेथड है उसमें हम कहते हैं 3 P's ऑफ टाइम मैनेजमेंट। थर्ड मेथड जो है उसे हम कहते हैं ABC मेथड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और फोर्थ मेथड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत मशहूर भी है, जिसे हम कहते हैं जी कि स्टीवन कुवे का इम्पोर्टेंस वर्सेस अर्जेंट। इम्पोर्टेंस और अर्जेंट में जो स्टीवन कुवे का मेथड है तो वो मेथड है। अब इसमें सबसे पहले मेथड आ जाता है जी कि 4 इफेक्टिव कीज़ टू टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो की वर्ड्स है ना, ये एब्रीविएशन है। अब ये जो की है इसमें KEYS, ये चारों जो हैं इनसे एक एक वर्ड बनते हैं। सबसे पहले जो के है इसका मतलब है कीप डिस्ट्रैक्शन अवे।
कीप डिस्ट्रैक्शन अवे, और जो ई है इसका मतलब है इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज, और वाई का मतलब ये है कि यूर पेन इज यूर डेस्टिनी, राइट इट डाउन, एंड एस का मतलब है सेट गोल। अब सबसे पहले जो के है कि आपने परेशानियों से दूर रहना है, क्योंकि इंसान एक समाजी मखलूक है, और समाजी मखलूक होने की वजह से उसे पर्सनल लाइफ भी मतलब कि वो स्पेंड करता है टाइम को, अपनी सोशल लाइफ में भी करता है, अपनी जॉब पे भी करता है, अगर स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब इन प्रॉब्लम से हमने दूर रहना है। तो प्रॉब्लम से दूर रहने का क्या मतलब है कि अगर हमें प्रॉब्लम फेस हों तो हम इनको रेगुलेट करें। वो जो सेल्फ जो इमोशन रेगुलेशन है, ये भी एक स्किल है। तो हम इसके लिए ये सीखें कि हम अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें गुस्सा आ गया, तो अब देखें कि जिस तरह इस्लाम में है कि अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप अगर खड़े हो तो बैठ जाएं, अगर बैठे हो तो लेट जाएं। तो उसका क्या मतलब है, ये जो इमोशन होते हैं ये फॉर स्पेसिफिक टाइम होते हैं। उस टाइम में अगर आपने अपने आप को रेगुलेट कर दिया तो इससे ये होगा कि आप ना तो ज़हनी आप पर कोई दबाव होगा, डिप्रेशन होगी, तो और ना आप फिज़िकली होगा, और साथ में ये जो आपका माशरा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो है सबसे पहले कीप डिस्ट्रैक्शन अवे। उसके बाद आता है इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज। अब ये जो प्रायोरिटाइजेशन का मेथड है ये हम आगे स्टीवन कुए में उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने इफेक्टिवली कैसे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है। कि प्रायोरिटाइज कहते हैं तरजीह देने को, कि हम अपने किस काम को किस काम पर तरजीह दें। तो ये हम आगे स्टीवन कुए में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वाई। तो वाई का मतलब ये है कि यूर पेन इज यूर स्वार्ड आर यूर डेस्टिनी, राइट इट डाउन। कि आप जो अपने पेन से लिख रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी है। अब आपकी वो डेस्टिनी कैसे है, अगर आप उसको अचीव करते हैं, उसके लिए जितनी स्ट्रगल करनी है आप अगर उतनी स्ट्रगल करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। या आपका पेन आपकी स्वार्ड है, आपकी तलवार है, आपकी शमशीर है, आप इसके साथ सारी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं। आप इसको लिखें, लिखने के बाद एस के साथ आपने क्या करना है कि सेट योर गोल्स। आपने अपने गोल सेट करने हैं कि मैंने ये काम करना है, और गोल सेट करके उन गोल को अचीव करने के लिए आप में जितनी एनर्जी है आप उसको लगाएंगे। तो आप जब आप अपनी एनर्जी उस पर स्पेंड करेंगे, तो ये है पहला मेथड 4 P's टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आता है 3 P's। अब ये जो 3 P है, ये 3 P ऑफ टाइम मैनेजमेंट ये इस तरह है कि जिस तरह हमने 7 C ऑफ कम्युनिकेशन स्किल में हमने बात की थी, तो इसमें ये आता है 3 P's। अब ये जो 3 P हैं, तो अब इसमें जो पहला P है उसका मतलब है कि प्लानिंग करनी है हमने। और जब हमने प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद ये होगा, सबसे पहले हमने पहला P है कि हमने करनी है प्लानिंग, दूसरा P हमने करनी है प्रायोरिटाइजिंग, और तीसरा P है तो उसका मतलब है कि हमने परफॉर्म करना है। ये 3 P's ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। पहला P क्या है कि हमने प्लान करना है। कोई भी हमने इवेंट किसी में अगर हम एक दिन के लिए हम कर रहे हैं तो हमने एक डे को हमने प्लान करना है। अब हमने इसको प्लान करके फिर हमने इसमें प्रायोरिटाइज करने हैं, अपनी हमने तरजीहात रखनी है। कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारी एजुकेशन, हमारी सोशल लाइफ पर, हमारी और जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों पे ये क्या है, ये प्रायोरिटाइज हो रही है। ये हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हमारी तालीम के सामने जो चीज़ भी आएगी हम उसे नज़रअंदाज करेंगे, हम सबसे आगे अपनी तालीम को रखेंगे। तो ये एज अ स्टूडेंट तो ये आ जाती है प्रायोरिटाइजिंग। उसके बाद आता है परफॉर्मिंग। अब आपने ये सारा हाका बना दिया तो उसके बाद सबसे मुश्किल यही है कि परफॉर्म करना, क्योंकि बना तो हर कोई लेता है लेकिन परफॉर्म करना जो है ये चीज़ मुश्किल है। तो उसके बाद आपने परफॉर्म करना है। तो ये एक टेक्निक है, जिस तरह 4 कीज़ वाली टेक्निक थी तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी टेक्निक है, उसे हम कहते हैं ABC मेथड। ABC मेथड का क्या मतलब है, ABC इसमें 3 कैटेगरीज हैं, ए वाले वर्क, बी वाला वर्क और सी वाला वर्क। ए वाला जो वर्क है इसका मतलब है आपने मस्ट डू, आपने ये लाजमी करना है। बी वाला जो वर्क है शुड डू, आपको इसे करना चाहिए। और सी वाला जो वर्क है इसको आप नाइस टू डू, अगर आप इसको कर दें तो अच्छे, ना करें तो उसका कोई मसला नहीं है। अब ए वाला वर्क, ये ABC मेथड है। अब ए वाला जो वर्क है ये मस्ट डू। मिसाल तौर पे आपका कल पेपर है,
अब आपका कल पेपर है तो आपने पेपर के लिए तैयारी मस्ट करनी है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो इससे आपको दूसरा कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। तो इसका मतलब है कि आपने मस्ट टू, आपने लाजमी करना है। इसी के साथ ये तो ए। अब अगर हम देखते हैं बी वाला, तो बी वाला ये है कि शुड डू, कि हमें करना चाहिए। इस तरह कल पेपर है और आज किसी की शादी है, कज़न की है या जिसकी भी है। अब ये शादी आ गई, अब मुझे शादी अटेंड करनी चाहिए। अब हो सकता है कि मैं शादी अटेंड कर लूँ, मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं शादी को अटेंड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, क्योंकि अगर अगर कर लूँ तो फिर तो कल मेरा पेपर है, तो वो मस्ट हुए, मुझे वो करना है। लेकिन अगर मैं ना करूं तो ये, क्योंकि शादी तो एक ही दफ़ा होनी है, तो ये शुड डू मुझे करनी चाहिए। ये ए वाला आ गया मस्ट डू और बी वाला आ गया शुड डू। सी वाला ये है कि नाइस टू डू, अगर मैं करता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं करता तो इसकी कोई बात नहीं है। अब इसी तरह आप एग्जांपल लें कि आपका कल पेपर है और आज आपको कोई कहता है जी कि आप कहीं चले जाएं या आपने कहीं जाना हो, तो आप इसको प्लान करके आप किसी और दिन भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नाइस टू डू, कि अगर आप करें तो ठीक है, अगर ना करें तो उसका कोई मसला नहीं है। तो ये थी तीसरी टेक्निक, इसको भी यूज़ करके आप टाइम की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये थी 3 टेक्निक्स। अब चौथी जो टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीवन कोवे की टेक्निक। स्टीवन कोवे की जो टेक्निक है, इसमें आता है 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। एक है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, फिर नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये जो हैं, ये देखें यहाँ पे, अब ये जो आ गया इम्पोर्टेंट और ये आ गया अर्जेंट और ये आ गया नॉट अर्जेंट और ये आ गया नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, अब ये देखें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब अगर जो हम देखें, सबसे पहले अगर जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, ये डू इट नाउ, आपने इनको अभी करना है। और अगर हम इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट की बात करते हैं तो डिसाइड व्हेन टू डू इट, कि हम इनको शेड्यूल करके कर सकते हैं। और नॉट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, इनको डेलीगेट इट, इसकी अगर ये काम आ जाते हैं तो आप किसी को कह सकते हैं यार कि आप ये मेरा काम कर दें। तो उसके बाद आता है नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट, तो डंप इट, इसके सामने खड़े हो जाएं। ये काम आपने ये समझें कि ये आपने अपनी लाइफ में नहीं करने हैं। तो अब इसमें में जो सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में ये है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में ये है कि आपने अटेंडेंस, अगर एज अ स्टूडेंट लाइफ अगर हम देखें, तो अगर हम जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अटेंडेंस हमारा सबसे पहला जो हम जाते हैं जिस चीज़ के लिए, क्योंकि हर किसी को पता है कि अटेंडेंस के लिए जाते हैं। तो अब अटेंडेंस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। क्लास अटेंड करना, क्योंकि अगर हमने क्लास अटेंड नहीं की तो ये क्लास हो जाएगी मिस, और जब ये मिस होगी तो हम इसे दोबारा अटेंड नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये अर्जेंट भी। हमने अर्जेंट का मतलब है अभी करना है, और इम्पोर्टेंट का मतलब है कि ये हमारे लिए अहम है। और ये अब देखिए, ये क्लास का अटेंड करना ये हमारे लिए अहम भी है और हमने इसको अभी करना है। इसके बाद आ जाता है कि अगर वही वाली बात कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, आपने इसे करना है और मस्ट डू इट। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई इमरजेंसी क्राइसिस हो जाता है, मिसाल तौर पे कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो अब देखें ये क्योंकि ये डेली लाइफ है तो यहाँ पे तो सब कुछ होना है। तो अगर हो जाता है तो ये भी आप इन काम के सामने आप और किसी काम को नहीं ला सकते। तो ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में आ जाते हैं। इस तरह अगर और हो जाती है जी, फौतगी हो जाती है, तो आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। आप इसको ना तो डिले कर सकते हैं, ना आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उसी दिन आपने उसकी फौतगी होगी तो आपने उसकी जनाजा पढ़ने और उसको दफनाना वगैरह। तो ये चीज़ें डेली लाइफ में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है। उसके बाद आपने जो देखा था दूसरे क्वार्टर में, तो वो आ रहा था कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और साथ में लेकिन अर्जेंट नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो वो काम कौन कौन से हैं कि अब अगर बंदा अब
अब अगर उसका क्लास मतलब कि स्टार्ट नहीं हुई, उसका जो सेशन है, साल है, वो स्टार्ट नहीं हुआ, अब बंदा साल के शुरू से ही स्टडी स्टार्ट कर ले। अब उसने साल के शुरू से ही स्टडी स्टार्ट कर ली, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि वो बाद में कर सकते। तो इसी तरह अगर आपकी क्लास हो रही है और क्लास होते होते जी किसी बंदे को प्यास लग जाती है या जो होते हैं प्रॉब्लम, तो अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आप उन्हें क्लास के बाद भी कर सकते हैं। तो ये आगे ये वाले वर्क आगे। तो इसी के साथ अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है या गेम्स वगैरह करनी है, तो अब ये जो गेम्स और एक्सरसाइज हैं आप इन्हें, अच्छा एक और बात कि जो इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाले काम हैं इन्हें हम शेड्यूल करके कर सकते हैं। तो आप ये जो गेम है या एक्सरसाइज है तो आप ये कर सकते हैं यार कि मैं अभी नहीं करता, मैं से बाद में कर दूंगा। तो ये वाले काम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। उसके बाद वो काम आ जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं, जिस तरह एज अ डेली लाइफ जी, आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या आपको घर से किसी चीज़ के लिए कहा जाता है जी आप ले आए, आप बाज़ार चले जाएं या जो काम भी। अब ये आपके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के सामने आपका जो मस्ट डू वाला काम है उसके सामने ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट तो है ना, तो इसके लिए आप ये करें, आप किसी और को भेज सकते हैं। तो ये वाले काम है। उसके बाद वो काम कि जो ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ना आपके लिए अर्जेंट है, तो वो जो काम है वो आपने नहीं करने। जिस तरह जो आई एम लेस सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम, जिस तरह जी टिकटॉक, अच्छा स्नैक वीडियो हो गई, और मैं भी फेसबुक, तो ये चीज़ें तो इन्हें हमें, तो इनसे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता, तो ये काम आपने नहीं करने। तो ये थी स्टीवन कोवे वाली। उसके बाद आते हैं थीव्स। टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। हम मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पासवर्ड्स भी लगाते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मनी से ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर बिल गेट्स भी है, आज उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास टाइम है तो ठीक है, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो उसकी मनी उसके किसी काम की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। तो अब ये मनी से क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम को कौन कौन सी चीज़ें चुरा लेती हैं, टाइम के चोर कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है उससे हम कहते हैं, एक तो ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है इससे हम कहते हैं टाल मटोल करना, डिले कर देना। मिसाल तौर पर जी कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, ये इसके लिए मुहावरा यहाँ पे बिल्कुल फिट आता है। आप ये कहें जी कि मैं आज नहीं करता, चले मैं कल कर दूंगा, तो वो बंदा कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। और कासिम शाह के मुताबिक कि जो बंदा अपने टाइम को वैल्यू नहीं देता वो कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। तो अपने टाइम की कदर करें। आप टाइम की कदर करेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप टाइम की कदर नहीं करते तो मतलब ये है कि आपको अपनी कदर नहीं है, तो आपको जब अपनी कदर नहीं होगी तो दूसरे आपकी कभी भी कदर नहीं करते हैं। उसके बाद ये है कि इंटरप्शंस के हलल डाल देना। मिसाल तौर पे आप स्टडी कर रहे हैं और कोई फ्रेंड आ जाता है, या तो ये जो हलल ये जो आपके टाइम मैनेजमेंट में है, तो ये भी आपके टाइम को, तो ये भी आपके थीव्स हैं, ये भी आपके टाइम को ले जाते हैं। उसके बाद ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बंदे को पता ही ना हो कि उसकी प्लानिंग ना हो। तो जो बंदा टाइम को प्लान नहीं करता तो वो काम को ठीक तरह से नहीं कर सकता। वही जो हमने ABC मेथड में या 4 कीज़ में कहा था या P वाले में, तो उस बंदे की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि लर्न हाउ टू से नो। ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल है। ये हमें सीखनी चाहिए कि हमने कैसे नो कहनी है। कि जो बंदा भी आया, जहाँ से आया, हमने उसके साथ इस्लाम किया और बस उसके साथ हो लिए, तो ये ना कहनी। और ना आपने कैसे कहनी है, मिसाल तौर पे एक स्टूडेंट है जी और उसके जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो उसे कहते हैं यार कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तो वो ये कहे कि यार कि मैंने पढ़ा हुआ है कि ना कहनी है, तो वो आपको कह दे कि नहीं जी मैंने नहीं जाना। अब उसका दूसरा तरीका ये है कि वो आपको ये कहे कि यार ये ठीक है, ये जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो
आपने इस तरह से ना करनी, और ये पूरी टेक्निक है, ये आपने सीखनी है और ये एसेंशियल लाइफ स्किल है। उसके बाद ये है कि नेगेटिव पीपल ये टाइम के बहुत ज़्यादा वेस्टर है। ये जो नेगेटिव पीपल है और आपके बैड एटीट्यूड्स, ये जो अब बैड एटीट्यूड्स क्या हैं जी, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ये जो बैड एटीट्यूड्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये बंदा कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद है जी कि ये जो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो बंदा जो मुनज़्ज़म ना हो, कि जो बंदा डिसीजन मेकिंग ना कर सकता हो, तो वो बंदा भी कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो टाइम वेस्ट हो गया, वन थिंग इन लाइफ डेट यू कैन नॉट रिसाइकिल इज़ दी टाइम। तो टाइम को बंदा कभी भी रिसाइकिल नहीं कर सकता। और उसके बाद लास्ट में जो थीव है वो आपका सोशल मीडिया है। मोस्ट जो थीव है वो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, मोबाइल फ़ोन है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम को ये खा जाते हैं। तो टाइम को मैनेज करें और मैनेज करना सीखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम।